चलिए बस लास्ट टाइम डिस्कस किया था एंगुलर एक्सेलरेशन, स्टार्ट किया था हमने सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। पहली टर्मिनोलॉजी क्या थी हमारे पास यहाँ पे सर? इट इज एक्चुअली द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हमने बोला भी था स्टार्ट में कि यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे काज की एक्चुअली ये सारी चीज़ें कैसे आ रही है, लेकिन इसका काज पढ़ने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? फोर्स, दैट इज द डायनेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स जहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में इसका डायनेमिक्स अच्छे से। सो हमने बोला था पहले कौन सा सर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया था वो। देन आफ्टरवर्ड्स हमने क्या किया था? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, फिर उसमें एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी की क्या की थी आपस में रिलेशनशिप, उसकी डायरेक्शन देखी थी। देन आफ्टरवर्ड्स हमने सीखा था एक्सेलरेशन जो आपके पास है इसकी दो टाइप्स की है, एक है लीनियर, दूसरा एंगुलर। और लीनियर की भी दो है, टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, किसके बराबर? तो किसके बराबर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन? जिस तरह आपके पास होता है लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इसी तरह हमारे पास होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, अभी अल्फा किसके बराबर एवरेज होगा? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, T2 माइनस T1। या इंस्टेंटेनियस होगा तो किसके बराबर आने वाला है सर? इट्स इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, जो कि बराबर होगा स्लोप ऑफ ओमेगा वर्सेस टी कर्व का। अच्छा, इसका यूनिट क्या आ जाएगा बता दो? ओमेगा क्या था? रेडियन पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड, तो टोटल आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आने वाला है। ठीक है ना, जिस तरह लीनियर एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए। अब इसकी डायरेक्शन, इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी क्या होगी सर? डायरेक्शन। अच्छा मुझे बता दो, हमने किसकी डायरेक्शन इससे पहले दी थी? थीटा की, है ना? अगर आप लोग को याद होगा थीटा की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज होगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं सर? पॉजिटिव। फिर हमने बोला था ओमेगा की डायरेक्शन, ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। अब इनवर्ड्स होगा आउटवर्ड, किस पे डिपेंड करेगा सर? थीटा पे। अगर आप थीटा जाओगे क्या? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या आएगा? इनवर्ड्स। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे आपके पास तो क्या आएगा? आउटवर्ड्स आ जाएगा। सिमिलरली सिंस आपके पास अल्फा डिपेंड किस पे करता है? ओमेगा पे, तो डायरेक्शन जो होगी किसकी? अल्फा की, ये डिपेंड करेगा ओमेगा पे, ये डिपेंड करेगा ओमेगा पे। ठीक है, और अल्फा भी जो हमारे पास है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल, प्लेन ऑफ सर्कल, सर्कल के प्लेन को क्या होगा? ये परपेंडिकुलर। अभी इनवर्ड्स आउटवर्ड्स इन अ डायरेक्शन ऑफ ओमेगा या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा होगा, वो कैसे पता चलेगा? देखो, अगर आपके पास ओमेगा जो आपके पास होगा ये इंक्रीजिंग होगा, क्या होगा? इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज, तो अल्फा भी क्या होगा? इंक्रीज, दे विल बी पैरेलल, हो गया ना? अच्छा ऐसा होगा, अगर ओमेगा क्या होगा सर? डिक्रीज, तो आपके पास ओमेगा डिक्रीज, तो कैसे डिक्रीज होगा? जब आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया होगा जो कि अपोज इसको करेगा, तब आपके पास ये दोनों आपस में क्या हो गए सर? एंटी पैरेलल। तो यहाँ एंटी पैरेलल हो गए अपोज, और यहाँ पे क्या हो गए सर? पैरेलल हो गए। सो अगर किसी की स्पीड क्या हो रही है? देखो मैं चल रहा हूँ, मेरी स्पीड अगर इनके, देखो जहाँ से मैं चल रहा हूँ वहीं से वेलोसिटी, सर जिस डायरेक्शन में बॉडी की मोशन होती है ना, जिस डायरेक्शन में बॉडी की मोशन वहीं से क्या होती है? वेलोसिटी। अगर मैंने फोर्स इसी डायरेक्शन में दिया तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? इसी डायरेक्शन में। स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? इंक्रीज। तो अगर स्पीड इंक्रीज हुई तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो गए? सेम डायरेक्शन में। अब बता दो यहाँ पे ओमेगा अगर इंक्रीज होगा, स्पीड क्या हो गई? इंक्रीज, एंगुलर स्पीड इंक्रीज। बता दो एंगुलर एक्सेलरेशन जो आपके पास है वो किस डायरेक्शन में होगा? उसी डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपके पास स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज, तो आपके पास फोर्स क्या आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? एंटी पैरेलल हो गए। ठीक है ना, बात आई मेरे समझ? इट्स लाइक दैट। देखिए मैंने सोचा आत्मा घूम के, अब देखो आपके पास यहाँ पे
जो आपके पास अल्फा था किसके बराबर, डी ओमेगा बाई डी टी, है ना सर, डी ओमेगा बाई डी टी। अब ध्यान रखो, अगर ओमेगा हुआ कॉन्स्टेंट, अगर ओमेगा क्या हुआ सर, ध्यान रखो ये कॉन्स्टेंट हुआ, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अगर ओमेगा कॉन्स्टेंट, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 0। हाँ कैसे 0, शाबाश 0 है, कैसे, अरे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होती है सर, 0, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी सर, 0। तो आप बोलोगे कि आपके पास यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो सकता है, यस, एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो सकता है जब ओमेगा का वैल्यू क्या होगा सर, कांस्टेंट। अच्छा ओमेगा कब कांस्टेंट होगा, आपने पढ़ा ना, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो v का वैल्यू क्या होगा सर, कांस्टेंट। इस टाइप की मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं सर, so what is a uniform circular motion? Uniform circular motion is that type of motion in which the speed of a body moving in a circle it is constant। अगर एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, अगर एक बॉडी सर्कल में घूम रही है सच दैट कि इसकी जो स्पीड है ना सर, ये स्पीड आपके पास क्या है सर, कांस्टेंट, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या डायरेक्शन चेंज होती है, एवरी टाइम डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, 2 चीजों पे, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा मुझे बता दो, क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकता, हाँ पॉसिबिलिटी है। क्या डायरेक्शन आपके पास कांस्टेंट रह सकते हैं, नहीं। सिंस आपके पास डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा चेंज, सिंस डायरेक्शन हमेशा क्या होती है सर, चेंज, ऑलवेज इट मे चेंज। तो बता दो आपके पास क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्या एक्सेलरेशन 0 हो सकती है, नहीं, एक्सेलरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो उस टाइप की मोशन को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली सर्कुलेट मोशन, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। तो हमेशा सर्कुलर मोशन क्या होती है सर, हमेशा सर्कुलर मोशन क्या होती है सर, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। सर आपने तो यहाँ पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम तब कहते हैं कि जब स्पीड क्या होगी सर, कांस्टेंट, न कि वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहने के लिए क्या क्या चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन कभी कांस्टेंट रह सकता है, नहीं। इफ डायरेक्शन कैन नॉट बी कांस्टेंट तो आपके पास एक्सेलरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी। एक्सेलरेशन अगर चेंज होगी तो हमेशा ये कौन सी मोशन होगी, एक्सेलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सर यूनिफॉर्म इसलिए लिखा स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इसलिए लिखा स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली क्यों होती है, क्योंकि हमेशा डायरेक्शन क्या होती है सर, चेंज। तो जब भी पूछा जाएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, आप कहना कि सर जब स्पीड क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा क्या सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होती है, क्या किसी केस में एक्सेलरेटेड नहीं होते हैं, तो जवाब क्या होगा, हमेशा ये क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेल, बिकॉज एवरी टाइम डायरेक्शन क्या होती है सर, चेंज। तो डायरेक्शन चेंज होगी, हमेशा आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या होगी सर, चेंज। तो आपको पता ना एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी सर, चेंज होगी। ठीक है, सो हमने बोला कि देखिए एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होनी चाहिए, लेकिन हमने कितनी एक्सेलरेशन पढ़ी, 2, एक एंगुलर दूसरा लीनियर। सो ये हमने सीखा कि ये कभी 0 हो सकता है ना, जब ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये 0 हो सकता है। अगर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन, क्या हुआ, क्या बात है, डिस्टरबेंस है कुछ, आप डिस्टर्ब कर रहे ना हमें। अगर सर्कुलर मोशन हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेटेड है तो कभी भी ये पार्ट 0 नहीं हो सकता, मत ना, क्योंकि अगर ये भी 0 होगा ना तो ओवरऑल एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगी सर, 0। ओवरऑल एक्सेलरेशन 0 होगी तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा होगा, लेकिन ऐसा मत पॉसिबल है, डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन एक केस देखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन एक जगह हो सकता है 0, तो इससे ये पता चला तब ये वाला वैल्यू जो होगा ये कभी भी 0 नहीं होगा। अब इस एक्सेलरेशन को हम जानने की कोशिश कर लेंगे। अब इसमें पहला ही क्या है सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। So what is tangential
एक्सेलरेशन, ए लोअर केस में टी। So what is a tangential acceleration? It is that part of total linear acceleration which is along the tangent to the path. ठीक है, ये बॉडी है, सर्कल में घूम रही है, ठीक है, ये कोई बॉडी है। अब इसकी कुछ एक्सेलरेशन है, वो पार्ट एक्सेलरेशन का वो पार्ट जो along the tangent है, ये देखिए यहाँ पे along the tangent, और एक जो इससे पहले सीखा था जो along the center। टोटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ए। एक्सेलरेशन का वो हिस्सा जो कि अलोंग द क्या होगा सर, टेंजेंट। एट एवरी प्लेस, हर एक जगह, एवरी पॉइंट पे ये हमेशा क्या होगा सर, टेंजेंशियल, ऐसे करके। यहाँ पे सर टेंजेंशियल, यहाँ पे टेंजेंशियल, हर एक जगह ये टेंजेंशियल होगा। तो वी विल से दैट सर क्या, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल at any point of the circular path, हमेशा होगा टेंजेंशियल। अच्छा, ये जो फॉर व्हाट सेंस इट्स रेस्पॉन्सिबल, इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड, रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। बॉडी की जो स्पीड होती है ना, चेंज, ये उसी के लिए क्या हमेशा रेस्पॉन्सिबल है। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये किसके बराबर होता है, इट्स इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, डी वी बाई डी टी के बराबर होता है। ठीक है, व्हाट इज वी, लीनियर स्पीड, वी है लीनियर स्पीड, क्योंकि लीनियर स्पीड की डायरेक्शन अगर देखनी होगी कैसे होगी, ऑलवेज टेंजेंशियल। जहां से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी वहीं से आपके पास ये स्पीड भी, क्योंकि ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। तो मुझे बता दो, क्या v कांस्टेंट हो सकता है? हाँ, v हो सकता है कभी कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो a टेंजेंशियल क्या होगा तब, 0। तो पता ये भी चला, देखो हमने स्टार्ट में क्या बोला, स्टार्ट में हमने बोला कितनी टाइप की एक्सेलरेशन है, 2। एक है लीनियर, दूसरी कौन सी है सर, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, लीनियर एंगुलर। ये भी कभी 0 हो सकती है ना। फिर हमने बोला कि सर तो ये 0 नहीं हो सकता। इसमें कितने हिस्से लिखन सर, 2। एक है टेंजेंशियल, दूसरा कौन सा है, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन। हमने ये भी सीखा कि ये भी 0 हो सकता है ना, अभी देखा ना एक केस। तो इट्स नॉट पॉसिबल, नेवर, कि आपके पास ये वैल्यू कभी 0 होगा। क्यों, देखो हमारे पास 3 चीजें थी एक्चुअली में, 2, एंगुलर और लीनियर। लेकिन एंगुलर कभी 0 हो सकता है, लीनियर हमने बोला कभी नहीं हो सकता। लेकिन लीनियर में 2 हिस्सों में से ये हिस्सा कभी 0 हो सकता है, तो ये हिस्सा कभी भी, अगर ये हिस्सा 0 मुझे नहीं बनाना है, दोनों में से एक 0 अगर नहीं होगा तब ये 0 नहीं होगा। लेकिन ये 0 आ रहा है तो कभी भी ये वैल्यू आपके पास 0 नहीं होगा। क्यों, अगर ये भी 0 हुआ तो एक केस ऐसा होगा जब आपके पास सर्कुलर मोशन क्या, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं होगी। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऑलवेज डायरेक्शन क्या होती है सर, चेंज। तो ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता। आप डायरेक्टली इस चीज को प्रेडिक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज दैट पार्ट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन विच इज अलोंग द टेंजेंट एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, चेंज इन स्पीड ऑफ ए बॉडी। अगर आपके पास v कांस्टेंट तो at का वैल्यू क्या होगा सर, 0 होगा। देखिए अभी सीखा आपने, देखो ध्यान रखो, ओमेगा नहीं अल्फा, सॉरी, अल्फा का वैल्यू आपने सीखा अभी किसके बराबर है, डी ओमेगा बाई डी टी, पढ़ा ना सर। अच्छा, अल्फा का वैल्यू d बाई डी टी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा, v बाई आर, पढ़ा ना आपने, ओमेगा का वैल्यू v बाई आर, लास्ट टाइम पढ़ा था v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो r क्या निकलेगा बाहर, ये क्या आएगा, dv बाई dt आएगा ना। अच्छा, अभी पढ़ा ना आपने dv बाई dt किसके बराबर होता है, a टेंजेंशियल होता है ना। तो आप लिख सकते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू आर के बराबर होता है। ठीक है, आई बात समझ, ये है रिलेशनशिप इनके दरमियान। अब लास्ट पार्ट इसका कौन सा है, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जिसका नाम क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन भी हम इसको कहते हैं। किसे कहते हैं सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन, सर इट इज दैट पार्ट ऑफ, शाबाश, लीनियर एक्सेलरेशन विच इज अलोंग द
शाबाश, या डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर, डायरेक्टेड ऐसे लिखेंगे, it is directed towards the center of a body, sorry, directed towards the center of circular path. Circular path, ये सर्क्यूलर पाथ लीनियर एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट, लीनियर एक्सेलरेशन का वो जो अलोंग द क्या होगा सर, सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर, ये बॉडीज का मास m है। यहाँ से कौन सी एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, यहाँ से कौन सी, सेंट्रिपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं। बट फॉर व्हाट सेंस इट्स रेस्पॉन्सिबल, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। एक बॉडी की जो डायरेक्शन चेंज होती है ना, उसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। देखिए कैसे, अगर ये आप ध्यान रखोगे यहाँ पे, या आपके पास सर्कुलर मोशन में एक बॉडी, अगर यहाँ बॉडी है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ है तो इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ बॉडी है तो टुवर्ड सेंटर, इस तरह टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर। वरना इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या करेगा, कोशिश कहाँ की तरफ ले जाने की, इधर, है ना, लेकिन इसको खिंचाव करते रहो सेंटर में, यहाँ सेंटर में, सेंटर में, सेंटर में, सेंटर, तो डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है सर, चेंज। क्या बताओ ये कंपोनेंट कभी जीरो हो सकता है, नहीं, क्योंकि डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग, सो ए सेंट्रीपिटल इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, व्हाई, एज डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग। सबसे एडवांस क्या है changing, direction is always changing, acentripetal cannot be equal to zero because it's always responsible for change in direction of a, which is responsible for change in linear speed of a body, that is tangential acceleration, and which is responsible for change in angular speed of a body, that is angular acceleration। ठीक है ना। अच्छा, acentripetal किसके बराबर होता है, या a radial, remember that it's equal to v square by r, v square by r के बराबर। अगर v कांस्टेंट भी हुआ, ध्यान रखो, अगर v कांस्टेंट भी हुआ, हो सकता है ना v कांस्टेंट, क्या a सेंट्रिपिटल जीरो होगा, नहीं, ये भी कांस्टेंट होगा, होगा ना, इसका वैल्यू भी कांस्टेंट होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगी, तो एक्सेलरेटेड मोशन होगी। तो हमेशा सर्कुलर मोशन क्या होती है, सर्कुलर मोशन हमारे पास कौन सी मोशन होती है, एक्सेलरेटेड मोशन होती है, चाहे कभी कभार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगी या नॉन यूनिफॉर्मली। जीरो कभी भी एक्सेलरेशन नहीं हो सकते। आपके पास अल्फा का वैल्यू हो सकता है जीरो, आपके पास ए टेंजेंशियल भी हो सकता है जीरो, बट ए सेंट्रिपिटल कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ, ठीक है, ध्यान रखो। अभी हमने पढ़ा ऐसे, या आपके पास सर्कुलर पाथ, ये बॉडी, यहां से कौन सा कंपोनेंट, ए सेंट्रिपिटल, यहां से कौन सा कंपोनेंट, ए टेंजेंट, दोनों वेक्टर्स है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, देयर रिजल्टेंट इट इज गिवन बाय द डायगोनल, है ना सर। तो ये आ जाएगा इन दोनों का एडिशन, दैट इज ए लीनियर एक्सेलरेशन। मान लीजिए ये एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा, नॉट अल्फा, लेट्स सपोज थीटा, थीटा बनाता है। बता दो आपके पास पहले ए एक्सरे किसके बराबर आएगा, इसका कितने हिस्से हो गए, दो, ए सेंट्रिपिटल आई कैप, ए टेंजेंशियल, है ना, दो, एक ये वाला हिस्सा, एक दूसरा, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आने वाला है, इसका यू विल से दैट इट इज अंडर रूट ऑफ, शाबाश, क्या, ए सेंट्रिपिटल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर, ये होगा ना, ये दो के बराबर। अब मुझे ये डायरेक्शन निकालनी है, कैसे निकालोगे, tan ऑफ थीटा, कैसे निकालते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर, दैट इज ए टेंजेंशियल बाय बेस ए सेंट्रिपिटल, तो थीटा निकालोगे आप tan इनवर्स ए सेंट्रिपिटल, ए टेंजेंशियल बाय ए सेंट्रिपिटल, पर थीटा इट इज द एंगल मेड बाय दिस लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन किसके साथ, विद एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, ए सेंट्रिपिटल अभी सीखा, किसके बराबर, वी स्क्वायर बाय आर, अभी पढ़ा आपने, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर,
इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो आर स्क्वायर और आर क्या होगा, कैंसल, यह आएगा ओमेगा इंटू आर, है ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है ना। अच्छा दूसरा ध्यान रखो, आपको पता ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जरा मुझे बता पूरे चक्कर में कितना आपके पास होगा डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई होगा ना, एंगल पूरे चक्कर में टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियंस, ठीक है। टोटल टाइम क्या लगेगा, टाइम पीरियड के बराबर। उल्टा टाइम पीरियड उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई न्यू के बराबर आएगा, क्योंकि न्यू का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 बाई टाइम पीरियड के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा, टाइम पीरियड क्या होता, कितना टाइम लगेगा एक पूरा चक्कर करने में, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे डालो क्या आ जाएगा, ए सेंट्रीपिटल 2 पाई न्यू, इसका स्क्वायर इंटू आर के बराबर भी लिख सकते हो, ठीक है। आई बात समझ, ठीक, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। सो ये था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसका डायनेमिक्स वाला पार्ट जो है दैट विल बी इन लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। इस पे कल न्यूमेरिकल्स होगी, परसों एग्जाम नहीं, इसका एग्जाम नहीं है मतलब